सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द समझना गलत है। बेकसूर नौजवानों को परेशान ना करने की भी अपील की है। दिल्ली धमाके पर सीएम उमर अब्दुल्ला का ये रद्द-ए-अमल सामने आया। हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। मुजरिमों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दिल्ली में हुए दहशतगर्दाना हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इसे अफसोसनाक करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में कुछ लोग शामिल होते हैं, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द समझना गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बेकसूर नौजवानों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि घाटी भर में एक्शन तेज हो चुका है और लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में उमर अब्दुल्ला मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया। कहा कि इसके पीछे जो भी कसूरवार हैं उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन मासूम लोगों पर कार्रवाई गलत है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। डॉक्टर कम्युनिटी इसमें शामिल है। ना ये कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि उसको इन चीजों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला खत्म नहीं हुआ ना।